अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाजिर हूँ आपके सामने एक और वीडियो के साथ। मेरे साथ ज़ियाफ़त मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे आलमी सियासत में होने वाली एक बहुत बड़ी तब्दीली के बारे में। आप लोगों को जैसा कि पता है कि कल और परसों सारा दिन अमेरिकन इलेक्शंस चलते रहे और सोशल मीडिया और हमारा जो पाकिस्तान का मीडिया है, तमाम तर जगह पर यही ट्रांसमिशन चलती रही कि कौन जीतेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो उस हवाले से आज हम बात करेंगे। पहला सवाल तो ज़ियाफ़त आपसे ये कि इलेक्शन हो रहा था यूएसए में और पता नहीं वहाँ पे तो इतनी टेंशन थी या नहीं, हमें बहुत टेंशन थी। बहरहाल पूरा मीडिया इसी चक्कर में लगा हुआ था, इसी किस्म की ट्रांसमिशन हो रही थी। तो ऐसा क्यों है? जी, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन को। बिलाल, ये एक अफ़सोसनाक मकाम है एज़ ए नेशन हमारे लिए। उसकी वजह ये है कि इससे पहले भी मैं वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि एक जो खुद मुख्तार मुल्क होता है, उसके अपने फ़ैसले वो खुद करता है। लेकिन अनफ़ॉर्चुनेटली चूँकि हम ना तो खुद मुख्तार मुल्क हैं और ना ही मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं, इसलिए ट्रंप के इलेक्शन या अमेरिकन इलेक्शन से हमें इसलिए फ़र्क पड़ता है क्योंकि हमारे फ़ैसले उन्होंने करने होते हैं। इससे पहले अगर तारीख में देखा जाए कि जब-जब कोई अहम फ़ैसला किसी वज़ीर-ए-आज़म के आने का, जाने का हुआ है, तो उसकी आशीर्वाद जो है वो अमेरिकन प्रेज़िडेंट से और सऊदी अरब का जो किंग होता है उससे हमें लेने की ज़रूरत पड़ती रही है। यही वजह है कि ये जो इलेक्शन है पाकिस्तान में, वैसे तो अमेरिका चूँकि वर्ल्ड लीडर भी है, पूरी दुनिया में मौज़ूए बहस रहा है। लेकिन हमारे जैसे ममालिक जो अमेरिकन जो है इमदाद के ऊपर चल रहे होते हैं, इनके लिए ये ज़्यादा काबिल बहस इसलिए बन जाता है क्योंकि असल जो हमारी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं और इवन डोमेस्टिक पॉलिसी भी हैं, वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट के थ्रू ही चल रही होती हैं। तो ये वजह है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, स्पेशली जो समझिए कि एंटी पीटीआई, एंटी इमरान खान थे और जो प्रो पीटीआई और पीटीआई के जो सपोर्टरान थे, उनको बहुत ज़्यादा खुशी थी। ये असल वजह है। और दूसरी बात है कि हम ऐसा क्यों करते हैं कि एक बंदे की नफ़रत में हम इस हद तक चले जाते हैं कि ट्वीट्स और वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा लेते हैं, लेकिन जब वो बंदा किसी पोज़ीशन पे पहुँच जाता है तो फिर हमें वो ट्वीट्स भी डिलीट करनी पड़ जाती हैं, हमें वो वीडियोज़ भी ढूँढना पड़ती हैं कि किस बंदे ने रिकॉर्ड की थी, हम किसी तरीके से डिलीट करवा दें उनको। जी, बिल्कुल, बिलाल, मैं कहना असल अब जो एहसन इकबाल साहब या नून लीग की जितनी भी जो लीडरशिप इस वक़्त हुकूमत में है, उन्होंने अपनी ट्वीट्स वगैरह डिलीट की हैं, वीडियोज़ वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये रिकॉर्डेड ज़माना है। ये समझना चाहिए इनको कि अब हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। आपके डिलीट करने से जो आपके मुखालफिन हैं, उन्होंने आपकी ट्वीट्स सँभाल के रखी होती हैं। तो असल में जो पूरी दुनिया में सियासी मंज़रनामा है, वो बहुत बदल रहा है और ये समझने की ज़रूरत है। पोलराइज़ेशन का जो वावेला पाकिस्तान के अंदर मचाया जा रहा है, वो सिर्फ़ पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में चूँकि सोशल मीडिया आ चुका है, हर किसी के पास राय देने के लिए, राय सुनने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म है। तो लोग अपनी जो भी उनकी ओपिनियंस होती हैं, एक तो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड नेशंस होती जा रही हैं। दूसरा ये कि वो जिस ओपिनियन को होल्ड कर रहे होते हैं, उससे विथड्रॉ बहुत मुश्किल से करते हैं। ये चीज़ हमने इंडिया के अंदर भी देखी। हमें इंडिया के अंदर मोदी और एंटी मोदी जो है एक वेव नज़र आई, पिछले तीनों इलेक्शन में। इमरान खान जब आए तो इमरान खान और एंटी इमरान खान। अब पहले क्या होता था कि पार्टीज़ होती थी, अब एक शख्सियत के इर्द-गिर्द जो है वो सियासत घूमती है और फिर अमेरिकन इलेक्शंस को देखा जाए तो ट्रंप और एंटी ट्रंप का जो है ना वेव आई। तो जो पोलराइज़ेशन है वो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है और अवाम चूँकि बहुत ज़्यादा अवेयर होती जा रही है, जो इनर पॉलिटिक्स है या जो बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स हो रही होती है, जिसका हमें इससे पहले पता नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए कि पिछले 2-3 सालों के अंदर वो जो पर्दों के पीछे सियासत होती थी, अब वो पर्दे गिर चुके हैं और अवाम जो है अब बहुत ज़्यादा उन उसके पास नॉलेज आ गया है। तो अब अगर आप कहें कि अवाम अनपढ़ है, तो ये तो हो सकता है कि अवाम को लिखना और पढ़ना ना आता हो, लेकिन अवाम अब उससे ज़्यादा तालीम याफ़्ता हो चुकी है। उसके क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू अब हर किसी को, चाहे वो दूर-दराज़ पंजाब का या सिंध का कोई गाँव भी हो, अगर उसके पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक इंटरनेट तक उसकी एक्सेस है, तो वो बखूबी हर किस्म के हालात से वाकिफ़ है और उसके ऊपर उसकी एक राय भी है, जो कायम हो चुकी है और यही वजह है कि अब ये जो पोलराइज़ेशन है, वो आपको ऑब्वियस नज़र आ रही है।
क्योंकि लोग अब ज़्यादा एजुकेटेड हो गए। अच्छा, एक सवाल ये कि इन जो इलेक्शंस हुए हैं जिसमें ट्रंप साहब जीते हैं, तो इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत इस चीज़ पे वावेला मचाया गया कि वो जीत गए तो ये हो जाएगा, वो हार गए तो ये हो जाएगा। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, एक वर्ल्ड लीडर होने के बतौर अमेरिकन इलेक्शन का पूरी दुनिया पर ही एक मखसूस इम्पैक्ट ऑफ कोर्स होता है कि अब जैसे ट्रंप आएगा और लेकिन जो ये वाला जो इलेक्शन है इसमें जो एक डिफरेंट फैक्टर है वो ट्रंप है। हमने पिछले जो है ट्रंप के टेन्योर में भी देखा कि वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स किस्म की पॉलिसीज होती हैं। वो जो टिपिकल रिपब्लिकन प्रेसिडेंट होता है उसकी तरह नहीं चल रहा होता, क्योंकि उसका जो है वो बैकग्राउंड सियासत का नहीं है। और इमरान खान और ट्रंप की जो सिमिलैरिटीज हैं वो हैरान कुन तौर पर एक दूसरे यकसा हैं। आप देखें कि ट्रंप के ऊपर गोली चली, इमरान खान के ऊपर गोली चली। ट्रंप के ऊपर मुकदमात हुए, इमरान खान के ऊपर मुकदमात हुए। ट्रंप के ऊपर करप्शन के स्कैंडल्स हुए, इमरान खान के ऊपर हुए। ट्रंप की ऑडियो लीक्स हुई, इमरान खान की ऑडियो लीक्स हुई। ट्रंप एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता है, इमरान खान एंटी स्टैब्लिशमेंट समझा जाता है। और फिर जो इमरान खान फैक्टर इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है कि इस दफा जो अमेरिकन इलेक्शन था उसके अंदर मुस्लिम वोटर्स और फिर पाकिस्तानी वोटर्स, इन्होंने एक बहुत डोमिनेंट किस्म का, मतलब उस तरह से डोमिनेंट नहीं लेकिन एक जो इमिग्रेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है, जिसमें पाकिस्तानी वोटर्स जो हैं स्पेशली उन्होंने ट्रंप को इस बात के लिए वोट दिया है कि जब वो आएंगे तो इमरान खान को जो है वो जेल से रिहाई होगी। और हम ये बखूबी, जैसे मैंने पहले भी इसके ऊपर जिक्र किया है कि हमारी पॉलिसीज जो हैं वो हमारे मुल्क में नहीं बनती हैं, या तो उसको डिक्टेट अमेरिका करता है मोस्टली, और फिर उसके अंदर जो है सऊदी अरब की भी काफ़ी हद तक मुदाखलत होती है। तो कोई भी एक वाज़ेह पॉलिसी जो है, जब तक अमेरिका और सऊदी अरब की आशीर्वाद हासिल ना हो, हमारे लिए मुश्किल है। अब कल जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, वो सऊदी अरब थे, और ट्रंप ने सबसे पहला जो फ़ोन किसी को किया है, कहा जा रहा है, वो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान को ही किया है। तो अब ये देखना होगा, अब चूँकि हुकूमत के अंदर भी, और यही वो वजह है कि ट्रंप के इलेक्शन से पहले-पहले वो सारे ही मामलात जो इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, और पीडीएम का ये जो नया टोला है अपने इक़्तिदार को दमाम बख्शने के लिए, उन्होंने सारी आईनी तरमीम कर ली, एक्ट्स लेके आ गए, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी, अदलिया को जो है बिल्कुल अपना एक मातहत अदारा बना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए हमें परेशान कर रही हैं, क्योंकि हमारी कोई आज़ाद दाखिली पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई डोमेस्टिक पॉलिसी आज़ाद नहीं है, और उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है अमेरिका का, जो अनफॉर्चुनेट है बट ये रियलिटी है। और यही वजह है कि हुकूमत के अंदर बेचैनी है, और पीटीआई जो है इस बात पे खुश है कि ट्रंप आ गया। कल एक बड़ा फ़नी सीन भी देखने को मिला कि जब वो ट्रंप साहब तकरीर करने आए अपनी 50 स्पीच देने, तो कुछ जो उनके सपोर्टर्स थे उन्होंने कैप्स पहनी हुई थी और उसके ऊपर लिखा हुआ था 45 और 47। तो कई लोग उसको जो है वो फार्म 45 और फार्म 47 से रिलेट करने लगे, हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। वो पहले 45 में सदर बने थे, अब 47 में बने हैं। हाँ, तो ये अगेन एक ऐसी, मतलब आपने बहुत ही दिलचस्प किस्म की अगेन एक और यकसानियत जो है ट्रंप और इमरान खान के बीच में, कि यहाँ पर भी फॉर्म 45 का अगर वज़ीर-ए-आज़म समझा जाए तो इमरान खान हम्म। है, और फॉर्म 47 पे जो है वो इस वक़्त पीडीएम का जो टोला है, पीडीएम 2 वो इस वक़्त है। लेकिन अगेन बात वही है कि अगर हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने मुल्क की जो है वो खुद मुख्तारी के ऊपर कुछ तवज्जो दी होती, कुछ मुल्क के लिए बेहतरी की होती, तो आज हमें किसी दूसरे मुल्क के प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर परेशान या खुश होने की ज़रूरत ना होती। आखिर में ये बताइएगा कि क्या यकायक तमाम तर पॉलिसीज़ को आके ट्रंप तब्दील कर देंगे, या फिर तसलसल रहेगा जो अभी पॉलिसीज़ चल रही हैं और आहिस्ता-आहिस्ता करके वो अपनी कोई तब्दीली लाएँगे उसके अंदर? इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? अच्छा, एक तो ये गलतफ़हमी पाकिस्तानियों को अपने दिल से निकाल देनी चाहिए कि कोई ड्रास्टिक किस्म की चेंज आएगी, जो क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका का अभी इस तरह का कोई रिलेशन अब रहा नहीं है। ट्रंप का जो इमरान खान के दौर में जो रिलेशन था उसकी वजह ये थी कि अमेरिकन जो फौज थी वो उस वक़्त तक अफ़गानिस्तान में थी, और अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत थी अपनी उन अफ़वाज को निकालने के लिए। और हमने देखा है कि
अमेरिका और पाकिस्तान का हमेशा रिलेशन उस वक़्त स्ट्रॉन्ग हुआ है, जब आपके पड़ोसी स्पेशली जो अफ़गानिस्तान फैक्टर है, वो उसमें इन्वॉल्व रहा है। जब भी अफ़गानिस्तान में वॉर होती है, तब हमारा जो है अमेरिका के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जैसे ही अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आता है, हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन वीक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो वजह है, वो ख़त्म हो जाती है। अगर हमारी अमेरिका के साथ कोई रिलेशन तिजारत के ऊपर होता, तो फिर तो ये रिलेशन हमेशा के लिए होता। लेकिन हमारा अमेरिका के साथ रिलेशन वार प्रोन है। वार नहीं है तो रिलेशन वीक है। जो बाइडेन के दौरे हुकूमत में इमरान खान और जो बाइडेन इंतज़ामिया उनके बीच में काफ़ी टेंशन्स रहीं। उसकी वजह ये भी है कि अमेरिका को अब इस खित्ते में उस तरह से कोई दिलचस्पी है नहीं। तो अब ये देखना होगा कि क्या अमेरिका पाकिस्तान को और स्पेशली सिर्फ इसलिए कि इमरान खान और ट्रंप की एक आज अच्छी मुलाकात हो गई है, तो बिल्कुल कोई तब्दीली आ जाएगी। मेरे ख्याल में कोई पॉलिसी है ही नहीं पाकिस्तान को लेकर कोई स्पेशली, क्योंकि इस वक़्त खित्ते में कोई इस तरह की जंग भी नहीं लगी हुई। तो ये बड़ी अनसर्टेन किस्म की सिचुएशन है और इस वक़्त जो ट्रंप को फर्स्ट हैंड जो इश्यूज़ का सामना होगा, जो जनवरी में उसने हल्फ लेना है, वो और बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जो मिडल ईस्ट का इश्यू है, जो यूक्रेन वार है, फिर जो उनकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, जिसके अंदर बॉर्डर स्ट्रेंथन और जो इमिग्रेंट्स का इश्यू है, जिसके लिए उसने प्रोमिसेस किए हुए हैं। तो पाकिस्तान का नंबर तो इस सारी लिस्ट में कहीं बहुत बाद में आएगा। अब ये जो वहाँ पे पीटीआई की लॉबिंग की जो टीम है, वो कितना असर रखेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि पीटीआई उसपे पीटीआई के जो वहाँ पर अमेरिका के अंदर लोग हैं, वो इस पर ज़ोर नहीं डालते, तो अगर नेचुरल वे से देखा जाए, तो हमारा नंबर बहुत बाद में आएगा। तो और उसमें भी कोई ये यकीनी हद तक बात नहीं की जा सकती कि किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। उसकी वजह है कि अमेरिका का अभी इस खित्ते में कोई मफ़ाद पाकिस्तान को लेकर है नहीं। चलें जी, ये तमाम तर बहस-ओ-मुबाहिसा और तफ़सीलात तो आगे चलती रहेंगी जब तक ट्रंप अपना हल्फ़ लेके और अपनी पॉलिसीज़ को नाफ़िज़ करते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही है। हम जो है वो डिटेल्स के साथ आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मज़ीद किसी वीडियोज़ के साथ आपके सामने दोबारा आएँगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।